Hello, friends. Welcome back to Hindi story reading. So, today I'm going to continue with the top 10 Hindi stories, Hindi moral stories. So, I'm sharing with you the top 10 Hindi moral stories, which is really amazing and awesome. These Hindi moral stories, will teach you a lot of things and gives you an awesome experience. This is very useful for your kids and your siblings and your family member. So I'm going to start reading this book. So धूर्त भेड़िया और चतुर घोड़ा. So this is the story about fox and a horse. एक बार एक भेड़िया भोजन की खोज में जंगल में भटक रहा था. दुर्भाग्यवश उसे जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला. भोजन की खोज में चलते चलते वह जंगल के किनारे पहुंच गया, जहां एक गांव बसा हुआ था. जंगल के समीप ही गांव वालों के खेत थे. भेड़िया कुछ देर इधर उधर भटकता रहा. तभी भेड़िए ने देखा कि एक खेत में एक घोड़ा घास चर रहा था. उस घोड़े की टांग में चोट लगी थी, जिससे वह लंगड़ा कर चल रहा था. भेड़िए से भूख सहन नहीं हो रही थी. इसलिए जब उसने घायल घोड़े को देखा तो उसके मन में ये विचार आया कि क्यों ना घोड़े को टांग पर से थोड़ा सा मांस खींच लिया जाए. लंगड़ा घोड़ा पीछा भी नहीं कर पाएगा और मुझे खाना भी मिल जाएगा. घोड़े का मांस खाने के लिए भेड़िए ने मन ही मन एक योजना बनाई. घोड़े के निकट जाकर भेड़िया बोला, नमस्कार घोड़े भाई, आप कैसे हैं? आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई. घोड़ा बोला, मैं अच्छा हूं. आप कैसे हैं? कहिए, आज इधर कैसे आना हुआ? वैसे तो आप कभी इधर आते नहीं हैं. बस यूं ही घूमते घूमते पहुंच गया. लगता है आपकी टांग में कोई गहरी चोट लगी है. मैंने देखा कि आप लंगड़ा कर चल रहे हैं. भेड़ी ने बहुत ही धूर्तता से पूछा. घोड़े ने कहा, मतलब हॉर्स ने कहा, मेरे पैर में एक कील चुभने से घाव हो गया है, जिसके कारण मैं ठीक से चल फिर नहीं सकता. बड़ी कठिनाई से चलता हूँ. मेरी चाल भी बिगड़ गई है. अब मैं लंगड़ाए बिना नहीं चल पाता. कभी कभी तो पैर में असहनीय दर्द भी होता है. कभी कभी घाव ऐसा होता है जो लंबे समय तक दर्द देता है. भेड़िए ने छोटी सहानुभूति जताते हुए पूछा, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ. एक छोटी सी कील ने आपको कितना कष्ट दे दिया. क्या मैं करीब से आपका घाव देख सकता हूँ कि ये कितना गहरा है और क्या इसका कोई उपचार हो सकता है या नहीं? घोड़ा समझदार था. उसने तुरंत उसे तुरंत समझ आ गया कि भेड़िए के मन में क्या है. घोड़े ने भेड़ियों को सबक सिखाने की ठान ली और भेड़िए को अपनी टांग देखने की आज्ञा दे दी. भेड़िया बहुत हैप्पी हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ. उसे लगा कि उसकी चाल कामयाब हो गई है. बिना एक पल भी गवाए वह तुरंत घोड़े के पीछे जाकर खड़ा हुआ और घोड़े की टांग से मांस खींचने के लिए तैयार हो गया. घोड़ा भी बहुत सावधान था. जैसे ही भेड़िए ने अपना मुंह खोला, घोड़े ने उसे इतनी जोर से दुलत्ती मारी कि भेड़िया दूर जाकर गिरा. उसके मुंह से खून बहने लगा. भेड़िए ने भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी और वह उसी समय वहां से सिर पर पैर रखकर भाग लिया. That's the end of the story.
द मोरल ऑफ स्टोरी इज अधिक चतुरता मूर्खता की निशानी होती है. सो यू डोंट बी अ मोर क्लेवर. सो डोंट ट्रिक with other people. So you have to be good with the people. That's the end of the story. Now I'm going to read the fourth story. चतुर बिल्ली, clever cat. एक समय की बात है. एक जंगल में एक लोमड़ी शिकार की खोज में भटक रही थी. अचानक उसकी मुलाकात एक जंगली बिल्ली से हुई. दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और फिर आपस में बातचीत करने लगी. बातों बातों में लोमड़ी बोली, मुझे तो शिकारी कुत्तों से बहुत नफरत है. मुझे भी, बिल्ली ने सहमति जताते हुए कहा. लोमड़ी सेखी बगाड़ते हुए बोली, वैसे तो शिकारी कुत्ते बहुत तेज दौड़ते हैं, पर फिर भी मुझे नहीं पकड़ पाते. मेरे पास उनसे बचने की कई तरकीबें हैं. बिल्ली ने पूछा, अच्छा, वे क्या तरकीबें हैं? इस पर लोमड़ी ने इतराते हुए जवाब दिया, कौन कौन सी बताऊं? बहुत सारी तरकीबें हैं. उनमें से कुछ हैं जैसे कांटों की झाड़ी में छिप जाना, बिल में घुस जाना इत्यादि. बिल्ली बोली, मैं तो केवल एक ही ठोस तरकीब जानती हूँ. लोमड़ी ने बिल्ली का मजाक उड़ाते हुए कहा, कितने दुख की बात है कि तुम केवल एक तरकीब जानती हो. मुझे तो आश्चर्य है कि केवल एक तरकीब से तुम भला किस तरह अपना बचाव कर पाती हो. जंगल में कदम कदम पर हमें हिंसक जानवरों का सामना करना पड़ता है. इसलिए यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे, तो तुम्हें कुछ और भी उपाय जानने आवश्यक हैं. अन्यथा तुम कभी भी किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो. ये सुनकर बिल्ली थोड़ा क्रोधित स्वर में बोली, मैं तुमसे एक बार कह चुकी हूं कि मुझे और उपाय जानने में दिलचस्पी नहीं है. मैं अपना बचाव स्वयं कर सकती हूँ और अब तक करती आई हूँ. लोमड़ी ने व्यंग कसते हुए पूछा, अच्छा, क्या मैं जान सकती हूँ कि वह तरकीब क्या है? बिल्ली बोली, वह तो मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ, परंतु पहले जरा नजर घुमाकर पीछे तो देखो. ऐसा लगता है कि शिकारी कुत्तों का झुंड हमारी ओर ही आ रहा है. ऐसा कहते ही बिल्ली दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गई और एक ऊंची सी डाल पर जा बैठी. उसे अपनी अक्लमंदी पर घमंड करने वाली लोमड़ी पर दया आ रही थी, क्योंकि उसका अंत पीछे खड़ा था. कुत्तों को देखकर लोमड़ी बहुत घबरा गई और वह कटीली झाड़ियों में छुपने के लिए दौड़ी. लेकिन शिकारी कुत्तों ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसे मार डाला. That's the end of the story. The moral of story is विपत्ति में हमेशा चौकस रहना चाहिए. That's the end of the story. Hope you like this story. Please like, subscribe and share my channel and share this story with your